पछवादून के दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स। लोगों ने किया उनका भव्य स्वागत। शादाब शम्स के द्वारा आज पछवादून के दौरे पर पहुंचे तो उनका हरबटपुर, आसनपुर, आदूवाला, कुंजाग्रांट आदि जैसी जगहों पर स्थानीय लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा कुंजाग्रांट के एक मदरसे में आयोजित मॉडर्न मदरसा एवं शिक्षा के महत्व के कार्यक्रम में भी शिरकत की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से उनके द्वारा मुलाकात की गई और आसपास के क्षेत्र का जायजा भी लिया गया। वहीं मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत में बताया कि प्रदेश की युवा नेतृत्व वाली धामी सरकार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम को संचालित लगातार कर रही है, जिसके चलते उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के द्वारा सरकार के सहयोग से मॉडर्न मदरसों की स्थापना की जा रही है, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दीनी तालीम साथ ही दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकें और इससे वह सभी अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने नशे के इस क्षेत्र में पनप रहे कारोबार और उसमें आ रहे युवाओं के बारे में भी बात कही। आइए जानते हैं क्या कहना है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का। आज आप कुंजाग्रांट में आए हैं, क्या पूरा कार्यक्रम है, विस्तार से बताइए। आज देहरादून के सहसपुर कुंजाग्रांट में मदरसा तालिमुल कुरान हिफ्जुल कुरान में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यहाँ के लोग और ख़ासकर जो यहाँ के सदर हैं मदरसे की, ये वक्फ बोर्ड का मदरसा है, तो इनकी तरफ से जो हमने मॉडर्न मदरसे की एक मुहिम शुरू की है, उसके लिए इनका ये गुजारिश थी कि आप यहाँ भी आइए और हमारे मदरसे को भी मॉडर्न मदरसे में शामिल कीजिए। तो ये अच्छी बात है कि आज मुस्लिम समाज अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके बहुत पॉजिटिव है और उसको लगता है कि अब जो मॉडर्न मदरसा है, जहाँ हमने कहा एनसीईआरटी का सिलेबस हम पढ़ाएंगे और हाफ टाइम के लिए वो स्कूल की तरह चलेगा और आधे वक्त के लिए वो मदरसा चलेगा। बेटियों के लिए अलग इंतज़ाम होंगे, बेटों के लिए अलग इंतज़ाम होंगे और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अपने उलमाओं के साथ मिलकर हम लोग ये बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन मदरसों से मेरे बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज़ कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर और साइंटिस्ट भी बनेंगे और मुल्क को ताकत देने का काम करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है ये जज्बात जो आज कौम के हैं, ये देख के मुझे खुशी हो रही है कि अब ये मुस्लिम समाज जाग रहा है। अब ये समाज अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके बहुत पॉजिटिव लाइंस के ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर देवभूमि उत्तराखंड में ये बड़ा बदलाव करने में हम युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कामयाब रहे तो ये समझ लीजिएगा कि देवभूमि उत्तराखंड से बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है, जो देश के लिए बहुत बड़ी नज़ीर साबित है। जी, आप यहाँ पे कुंजाग्रांट में आए हैं, देखा जा रहा है क्षेत्र एक नशे का हब बनता हुआ जा रहा है, नौजवान नशे की लत में फंसते हुए जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप नौजवानों के लिए? देखिए, नशा इस्लाम में हराम है, जैसे सुअर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम है, ब्याज खाना हराम है, उसी तरह से नशा भी हराम है। जो लोग इस्लाम हक का नाम है और अगर कहीं मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो मुस्लिम समाज को होना चाहिए। मुस्लिम बहन बेटियों को, बुजुर्गों को अब ये देखना चाहिए अगर उनके घर में भी कोई बच्चा नशे का कारोबार कर रहा है या नशा कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट सीधा 100 नंबर पे, 112 नंबर पे नंबर डायल करके वहाँ पे पुलिस से करें और ऐसे लोगों को अरेस्ट कराएं। ये एक मुहिम के तौर पे यहाँ के मैं बहुत सारे लोगों से मिला, युवाओं से मिला, उलेमाओं से मिला, यहाँ के इंचार्ज भी इसको एक बहुत बड़ी मुहिम के रूप में ले रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब समाज जागरूक होता है तो फिर नशा क्या है, हमने अंग्रेज यहाँ से, इस मुल्क से अंग्रेजों को भगा दिया, तो नशा कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, इस नशे को भी उखाड़ के फेंकेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो बुराई अपने आप बुराई का अंत हो जाता है। और जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं समझ रहा हूँ, यहाँ लोग जागरूक हैं और अब इस मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिक्कतें आ रही हैं, नशा माफिया अपने आप को बचाने के लिए कुछ बेगुनाह लोगों के ऊपर भी ट्रैप डालने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगवाने की बात कर रहा है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे पुलिस महकमा बहुत समझदार है, वो किसी ट्रैप में नहीं आएगा और सही और गलत में फ़र्क डिफ्रेंशिएट करके जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और सही लोगों को बचाने का काम करेगा। ऐसा मेरा मानना है। इस लड़ाई को मजबूती के साथ समाज लड़ेगा। अब बहन बेटियां भी, घर की माएँ भी इस लड़ाई में शामिल होंगी, ऐसा मेरी उम्मीद है।